स्वीट टूथ सीजन 3 के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है थैंक गॉड आई एम अ कंट्री बॉय। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बच्चे से जो पकड़ रहा होता है एक मुर्गी को, और फिर वो उस मुर्गी को पकड़ के कहता है कि तुम मेरे प्यारे मुर्गे हो और प्लीज तुम कहीं मत जाना। तभी दिखाया जाता है उस बच्चे के फादर जो हैं वो बहुत परेशानी से निकलते हैं घर के बाहर और कहते हैं अपनी बीवी से कि तुम यहीं रहना, मैं डॉक्टर को लेके आऊंगा और हमारा बच्चा जो है नॉर्मल होगा, हमारा बच्चा हाइब्रिड पैदा नहीं होगा। हुआ यह है वायरस के वजह से जितने भी लोग बचे हैं और जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट हो गई हैं उन सब के बच्चे हाइब्रिड पैदा हो रहे हैं, यानी आधे इंसान और आधे जानवर। तो वो आदमी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा हाइब्रिड पैदा हो, और वो कहता है कि मैं शहर जाके डॉक्टर को बुला के ही लाऊंगा, और वो एरोप्लेन लेके निकल जाता है। इसके साथ साथ वो अपने बच्चे को कहता है कि तुम अपनी मॉम का ध्यान रखना, और उसकी मॉम उसको घर के अंदर ले जाती है। और फिर कहानी चली जाती है गस के पास। वहां पे जो इंसान आके कहता है गस को कि मुझे अलास्का और तुम्हारे मॉम के बारे में बात करनी है, वो होता है डॉक्टर आदित्य सिंह। वो कहता है कि गस मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में पता है, और जो सपना तुमने देखा था वो ही सपना मैंने देखा है, और ये सारी चीजों की शुरुआत एक गुफा से हुई है जो अलास्का में है। उस गुफा का राज हमें पता लगाना होगा और हमें तुम्हारी मॉम को भी ढूंढना होगा, क्योंकि वो ही सबसे पहले इस वायरस का इलाज ढूंढने गई थी। होता यह है जो गस की दोस्त होती है वो कहती है कि इसने एक हाइब्रिड बच्चे को मार दिया था, ये रहम के लायक नहीं है, इसको यहां से भगा दो। तब बिग मैन जो है उसको मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तू यहां से निकल जा, तू यहां पे क्यों आया है। गस बोलता है नहीं इसे मत मारो, लेकिन बिग मैन नहीं सुनता है। देन बिग मैन के साथ जो लड़की रहती है वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू चला जा यहां से वरना तेरी भुर्जी बना दूंगी, और उसको घर से भगाने लग जाती है। तभी गस कहता है नहीं रुको, इसके साथ हम रहम तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हमारे साथ रहे, क्योंकि इसे ही पता है उस गुफे का रास्ता, और जब ये हमें वहां पे ले जाएगा तो मेरी मॉम भी मिल जाएंगी और इस वायरस का हो सकता है हमें इलाज भी मिल जाए। एंड देन तभी दिखाया जाता है गस की मॉम जो है उनकी जो फ्रेंड है वो वहां पे रह गई है, और फिर उनकी बच्ची बोल रही है कि आपकी फ्रेंड चली गई है तो आप मायूस हैं क्या। तब वो औरत कहती है कि नहीं मैं मायूस तो नहीं हूं, पर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि बडी को कुछ हो गया है। गस की मॉम का नाम बडी है, और फिर वो लोग निकल जाते हैं बडी को ढूंढने कि कहीं बडी को कुछ हो तो नहीं गया। एंड फिर से ये कहानी आ जाती है गस के ऊपर, जहां पे ईत सिंह जो है वो बोल रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अलास्का जाना होगा और पता लगाना होगा उस गुफा का राज। ये लोग तैयार हो जाते हैं कि हमें जल्दी निकलना होगा। तभी वहां पे गस को आवाजें आने लग जाती हैं भेड़ियों की, और फिर वो देखते हैं कि भेड़िए हमारे तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके बाद ये लोग बेचैन हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। जैसे ही गस की जो दोस्त है वो आगे बढ़ने वाली होती है, वहां पे भेड़िए जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं और वो डर जाती है। तब बिग मैन के साथ जो लड़की थी वो कहती है कि जल्दी से मुझे कुछ कपड़े दो जिसमें तुम्हारी कुछ स्मेल हो, और फिर वो लोग कपड़े निकाल निकाल के दे देते हैं। देन बिग मैन के साथ जो लड़की आई थी वो जाती है एक घोड़े के पास और उस घोड़े पे वो सारे कपड़े बांध के उसको भगा देती है ताकि भेड़िए जो है उसके पीछे लग जाए। एंड देन सारे भेड़िए वहां से भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है बडी की जो दोस्त है वो उसे ढूंढते ढूंढते बर्फीले इलाके में आ जाती है, और वो अपने बच्चे से कहती है कि तुम सूंघ के बताओ कुछ स्मेल आ रही है क्या। वो बच्ची बोलती है कि मुझे बडी की स्मेल मिल रही है, और फिर वो लोग देखते हैं कि कोई रेनडियर टाइप का इंसान उन्हें ले गया है, और वो सिर्फ 2 पैरों से चल रहा था, उन्होंने 4 पैर इस्तेमाल नहीं किए थे। और उसके बाद उसकी बच्ची बोलती है हो सकता है ये सबसे बड़ा वाला रेनडियर हो और उसने ही बडी को किडनैप किया हो। फिर दिखाया जाता है गस और उसके दोस्तों को, वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, वो भेड़िए कभी भी हमारे पीछे आ सकते हैं क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है। तब दिखाया जाता है एक प्लेन ऊपर से जा रहा है, और ये लोग समझ जाते हैं कि यहां हो ना हो कोई प्लेन जरूर है। अगर ये प्लेन हमें मिल गया तो हम इस प्लेन से अलास्का जल्दी जा सकते हैं और उस जगह का पता लगा सकते हैं। फिर ये लोग जल्दी से उस प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक घर भी वहां पे है और वहां पे प्लेन पार्क्ड हुआ है। देन ये लोग सोचते हैं कि चलो हम जाके बात करते हैं उस घर वाले इंसान से, वो हमें परमिशन दे देता है तो हम प्लेन से फटाफट से पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग सब चले जाते हैं उस इंसान के पास और कहते हैं कि आप हमें प्लेन में जाने का मौका दीजिए, पर वो इंसान गन लेके आ जाता है और कहता है कि देखो तुम लोग यहां से चले जाओ। फिर दिखाया जाता है वो इंसान वही होता है जो स्टार्टिंग में बोल रहा होता है अपनी पत्नी को कि मैं डॉक्टर लेके आ रहा हूं। उसकी पत्नी घर में बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उससे अब दर्द सहा नहीं जा रहा होता है। फिर ईत सिंह कहते हैं कि देखो मैं एक डॉक्टर हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फिर वो इंसान कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ अंदर, लेकिन बिग मैन जो है वो उसके साथ डील कर लेता है कि अगर हम तुम्हारी पत्नी को बचाएंगे तो तुम हमें अलास्का पहुंचाओगे, वो भी तुम्हारे प्लेन से। देन वो कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, और ये लोग प्रॉमिस कर लेते
लेते हैं, लेकिन वो गस और गस की दोस्त को अंदर नहीं आने देता है और कहता है कि ये बच्चे बाहर ही रुकेंगे, मैं इन्हें अंदर नहीं आने दे सकता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता इनका वायरस हमारे परिवार पे लगे और मेरा परिवार सेफ रहेगा। फिर डॉक्टर सिंह जो है वो आ जाते हैं घर के अंदर, वो उसकी वाइफ को देखते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि मुझे नॉर्मल बच्चा ही चाहिए। अब डॉक्टर सिंह कहते हैं यहाँ पे जो हो रखा है उस हिसाब से अब नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते हैं, अब सिर्फ हाइब्रिड बच्चे ही पैदा होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बस मैं तुम्हारी डिलीवरी कर सकता हूं। देन ये लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो मैं इसकी डिलीवरी कर देता हूं, हो सकता है बच्चा जो है वो नॉर्मल हो जाए। फिर दिखाया जाता है बड़ी की दोस्त को। बड़ी की दोस्त जो है वो उसे ढूंढते ढूंढते बर्फीले इलाके में उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने बड़ी पे हमला किया था और वो आदमी उसे मरा हुआ पाया होता है। तब वो सोचती है कि आखिर बड़ी गई कहां, क्योंकि बड़ी तो इस इंसान के पास भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है उस औरत को जो गस के पीछे पड़ी है। तब उसकी बेटी का फोन आता है और कहती है कि मैंने जो भेड़िए भेजे थे वो भेड़ियों ने पता लगा लिया था, लेकिन वो वहां से भाग गया है, लेकिन हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। तब वो औरत कहती है कि तुम जल्दी पता लगाओ, तुम्हारी बहन को बच्चा होने ही वाला है और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा हाइब्रिड पैदा हो, और जल्दी से तुम कुछ भी करके उसका पता लगाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देन वो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे समझ क्या रखा है, वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। इसके बाद ये होता है कि गस और उसकी दोस्त जो है वो गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी उनको वो बच्चा दिखाई देता है जो स्टार्टिंग में मुर्गी पकड़ रहा होता है। वो बच्चा आके कहता है कि हाइब्रिड्स, और वो भागने लग जाता है। तब गस और उसकी दोस्त सोचते हैं क्यों ना हम उसे हाय बोले, और उसको वो हाय बोलने के चक्कर में उसके रूम में घुस जाते हैं। वो बच्चा जो है उनके ऊपर एक टॉर्च जला के कहता है कि तुम अपने हथियार फेंक दो। गस के पास उसका टूटा हुआ सींग होता है जो डॉक्टर सिंह ने उसे वापस किया है, क्योंकि डॉक्टर सिंह ने उसका सींग जो है वो काट दिया था ताकि वो पता लगा सके वायरस का एंटीडोट कैसे बनता है। देन वो अपना सींग नीचे रख देता है। तभी वो बच्चा आता है और कहता है कि देखो मुझे हाइब्रिड लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गस की जो दोस्त है वो कहती है कि देखो हम बुरे नहीं है, एंड देन वो उसके करीब जाने लग जाती है, वो उसका नाम और हालचाल पूछती है। फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं। फिर वो बच्चा कहता है मुझे उड़ना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरा भी एक दिन प्लेन होगा और मैं प्लेन से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ूंगा। तब वो बच्चे कहते हैं हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक बात बताऊं, हमारी भी एक दोस्त है जो उड़ सकती है। और फिर वो बच्चा कहता है कि क्या सच में वो उड़ना जानती है? तब गस कहता है हाँ हाँ वो बहुत अच्छी तरह उड़ना जानती है क्योंकि वो ह्यूमिंग बर्ड की स्पीशीज में आती है। और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं पर तुम प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगे। और फिर वो कहता है चलो अपनी आंखें बंद कर लो। फिर दिखाया जाता है बिगमैन के साथ जो लड़की थी वो उस आदमी के घर की तलाशी लेने लग जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर जब वो उसके रूम में घुसती है तब देखती है कि गस की जो वांटेड वाली फोटो है जो उस औरत ने छपवाई थी वो उसके घर में है और गस के नाम पे बहुत बड़ा इनाम है, जो भी उसे पकड़ेगा उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद वो लड़की बिगमैन के पास आके कहती है कि देख लो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, गस को भी खतरा है और हमें भी। तब बिगमैन कहता है टेंशन मत लो, हम उसे मुकरने नहीं देंगे और हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे, हम प्लेन में जरूर बैठ के जाएंगे अलास्का। फिर ये कहानी सीधा स्विच हो जाती है गस के पास। वो बच्चा जो है वो उन्हें अपने फेदर दिखा देता है। दरअसल वो एक बैट के स्पीसीज का बच्चा है और वो बच्चा एक बैट की तरह ही काम करता है और उसके पंख जो है बहुत ज्यादा सुंदर है। गस की दोस्त कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम भी हमारी तरह ही हाइब्रिड हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे ये बात छुपाई क्यों है और तुम्हें ऐसे बांध के क्यों रखा है? तब वो बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स ये सारी बातें जानते हैं, वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए ऐसा रखते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम अपने पंखों और कानों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे और तुम अपने घर में ही रहोगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग उसके बच्चे की डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा भी मंकी निकलता है, यानी कि वो एक मंकी के स्पीसीज का बच्चा होता है। फिर दिखाया जाता है गस और उसके दोस्तों को, वो कहते हैं कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तब वो बच्चा कहता है कि अब मेरा भाई जो है वो नहीं बचेगा क्योंकि उसे वो लोग नॉर्मल बच्चा बनाना चाहते हैं। तभी दिखाया जाता है जिस इंसान का बच्चा हुआ है वो एक चाकू निकाल के कहता है लो इसके कान और पूंछ काट दो ताकि ये हमारी तरह नॉर्मल हो जाए। तब सब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को ऐसे खत्म नहीं कर सकते और तुमने जो वादा किया था वो पूरा करो। तब उसकी बीवी कहती है देखो इन्होंने हमारी मदद की है, वो भी बिना जान पहचान के, और इन्होंने अपने ही सर पे खतरा मोल ले लिया है, तो प्लीज तुम इनकी मदद करो और तुम इन्हें प्लेन में बिठा के अलास्का छोड़ के आओ। तब वो कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूं, और फिर वो जाता है उसी रूम में जिस रूम में गस की फोटो रखी होती है और वो फोन कर देता है उस गर्ल को जो गस के पीछे पड़ी है। फिर दिखाया जाता है गस और उसके दोस्त जो है वो बहुत बुरी तरह भाग रहे होते हैं। तभी एक वैन आ
जाती है और उस वैन में से वो बच्चा निकलता है और कहता है कि ये वैन ले जाओ, मैं जानता हूं ये एरोप्लेन जितना कूल तो नहीं है लेकिन ले जाओ तुम। और फिर वो लोग उस वैन में बैठ के भाग जाते हैं। वो इंसान भागता भागता आता है और कहता है कि बच्चे उनको मत जाने देना, लेकिन ये लोग तो पहले ही निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है ये लोग बढ़ रहे हैं अलास्का की तरफ और फिर उस बच्चे को भी दिखाया जाता है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है अपने पंख फैला के, क्योंकि उसके फादर ने उसे उड़ना भी नहीं सिखाया था। देन दिखाया जाता है उस आदमी को जिसका बच्चा है और वो बहुत ज्यादा मायूस होता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ है। तब उसके घर की घंटी बजती है और दिखाया जाता है उसके गार्डन में खूब सारे भेड़िया आ चुके हैं और फिर वो लड़की आके कहती है कि गस कहां चला गया। तब वो कहता है वो हाइब्रिड बच्चा भाग चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया था फोन करके। फिर वो औरत कहती है कि ठीक है, तुम और हम मिलके उस बच्चे को ढूंढेंगे और मैं उस बच्चे को कुचल के रख दूंगी। एंड देन फिर दिखाया जाता है गस की मॉम को, वो अचानक से उठती है और तभी जो इंसान उसे ले गया था यानी रेनडियर टाइप का इंसान वो आता है और गस की फोटो दिखा के कहता है कि ये बच्चा कौन है। और फिर ये जो एपिसोड 2 है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है ये रेनडियर कौन होगा और गस की मॉम किसके चुंगल में है और गस की मॉम क्या गस को मिल पाएंगी, ये तो बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसके रिमेनिंग एपिसोड्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही है, उसे क्लिक कीजिए और स्वीट टूथ सीजन 3 को एंजॉय कीजिए।